स्वागत है भाई आप सभी का लाइव सेशन में। आप में से जो भी लाइव हो प्लीज़ टेल मी एवरीथिंग इज़ ओके। ऑडियो वीडियो स्ट्रीमिंग सब कुछ बढ़िया है भाई। चलिए बताइए, फटाफट कनेक्ट हो जाइए हमारे साथ ताकि स्टार्ट कर सकें आज का हमारा सेशन, जो कि किससे रिलेटेड है भाई? हरियाणा जीके। और आज हरियाणा जीके में भाई हम हरियाणा के महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे जो अलग अलग एग्ज़ामों में पूछे गए हैं। और ये जो बुक है ट्विटर ऑफ हरियाणा है भाई, कंप्लीट करनी है इसको। तो जो लास्ट में क्वेश्चन दे रखे हैं आज, हरियाणा के महत्वपूर्ण पर्सन जो हाल ही की परीक्षा में पूछे गए हैं, तो उसको कवर करेंगे। चलिए भाई बताइए, सब कुछ ओके है तो फिर शुरू करें आज का हमारा सेशन, जो कि किससे रिलेटेड है? महत्वपूर्ण पर्सन जो हाल ही में एग्ज़ाम में पूछे गए हैं वो करेंगे भाई। ये देखिए यहाँ पे मुझे ये पूरी बुक करवानी है जिसमें ये 316 से लेके जहाँ तक लास्ट में क्वेश्चन दे रखे हैं वहाँ तक करेंगे। तो वो आज थ्योरी नहीं करवाऊंगी, सिर्फ एमसीक्यू करवाऊंगी, क्योंकि यहाँ थोड़ा डिस्टरबेंस है शादी के कारण। थ्योरी नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगी भाई, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चंस को। नमस्ते भाई, हर हर महादेव। पूजा जी स्वागत है आपका लाइव स्ट्रीम में भाई। और चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हथनीकुंड बैराज हरियाणा में किस नदी पर है भाई? तो बताइए किस नदी पे है? सरस्वती पर, साइबी पर, गंगा पर और यमुना पर। इसका जो आंसर है भाई बिल्कुल क्या आएगा? यमुना। सभी को राधे राधे भाई, सभी को राधे राधे। ओके चलिए, इसका जो आंसर है क्या आएगा? हथनीकुंड बैराज किस पे है भाई? यमुना पर। ओके बिल्कुल करेक्ट है भाई सभी का। लीजिए नेक्स्ट, मनीष पॉल जी सेकंड क्वेश्चन। ओके मनीष, ओके भाई। पूजा जी, दिलसेर जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए। हरियाणा सरकार ने करनाल जिले में एक बागवानी परियोजना स्थापित करने के लिए किस देश के साथ भागीदारी की थी भाई? इजराइल में, जापान में, फ्रांस में, यूएसए में? अमित जी स्वागत है आपका। चलिए भाई इजराइल। परवीन जी ओके वेरी गुड भाई। चलिए इजराइल। बी किसका बता रहे हो भाई अमित? बी किसका बता रहे हो भाई? ओके पूजा जी बिल्कुल करेक्ट है। इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए आएगा, इजराइल की सहायता से। भूकंप की तरंगों को देखिए, भूकंप की तरंगों को अभिव्यक्त करने वाले उपकरण का क्या नाम है भाई? बताइए। एनीमोग्राफ है, सिस्मोग्राफ है, बैरोग्राफ है या पॉलीग्राफ है? इसका जो आंसर है भाई बताइए क्या आएगा? दिलसेर जी गुड इवनिंग। ओके बी बता रहे हो। ओके वेरी गुड। चलिए भाई और बताइए, जो भी बच्चा लाइव है फटाफट बताओ भाई। 9 बच्चे लाइव हैं और कमेंट सिर्फ 1 2 के आ रहे हैं, है ना? मनीष जी ओके थर्ड का बी। बिल्कुल भाई थर्ड का जिन्होंने बी दिया, सिस्मोग्राफ भूकंप की तरंगों को क्या करता है भाई? अभिव्यक्त करने वाला क्या है? उपकरण है। इसका आंसर क्या आएगा? बी आएगा, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है पूनम देवी जी, जय महाकाल। बिल्कुल जी। आइए, निम्नलिखित में से कौन हरियाणा में बल्लभगढ़ का शासक था भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से शामिल था? महाराजा अग्रसेन, महाराजा नाहर सिंह या यादविंदर सिंह, राजा परथुक? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? बल्लभगढ़ का शासक था। तो बल्लभगढ़ का कौन था? बिल्कुल बी बता रहे हो भी, बिल्कुल करेक्ट है। सबसे पहले किसने बताया भाई? परवीन, उसके बाद मनीष, दिलसेर, बिल्कुल पूजा जी बिल्कुल करेक्ट है। इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन है राजा नाहर सिंह आएगा भाई। क्या आएगा? राजा नाहर सिंह। राजा नाहर सिंह कहीं कहाँ से हैं भाई? बल्लभगढ़ से, ठीक है बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ है भाई, हरियाणा पंचायत राज्य अधिनियम कब लागू हुआ था? 22 अप्रैल 1993, 22 अप्रैल 1994, 22 मई 1994, 22 मई 1993? तो इसका जवाब दीजिए भाई। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम कब हुआ था? गुड इवनिंग भाई पूनम, गुड इवनिंग। चलो जवाब दो। बी बता रहे हो भाई। क्या बता रहे हो? बी 22 अप्रैल 1994। ओके चलिए भाई लवहर, बिल्कुल स्वागत है भाई आपका। पूनम जी, इंडियन बैटल, बिल्कुल राम राम भाई। आइए इसका आंसर क्या आएगा? 22 अप्रैल 1994 आएगा, ठीक है। हरियाणा जो पंचायती अधिनियम है 1994 को पास हुआ था, और 22 अप्रैल इसे 1994 को राज्य में क्या कर दिया था भाई? लागू कर दिया था। और भारत में अगर पूछ लिया जाए तो भारत में सबसे पहले जो पंचायती राज है भाई, कब बताइए कौन से राज्य में हुआ था लागू? बता सकता है कोई बच्चा? जो पंचायती राज है कौन से राज्य में लागू हुआ था? नेक्स्ट क्वेश्चन है
सिक्स्थ, रामचरितमानस के रचयिता कौन थे? बिल्कुल भाई करेक्ट बताया पूजा मेहरा, नागौर जिले में राजस्थान के, बिल्कुल सही बताया। और कब भाई? 2 अक्टूबर 1959 को, बिल्कुल करेक्ट है भाई पूजा मेहरा। ठीक है, लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, रामचरित्र के रचयिता कौन है? तुलसीदास, वेरी गुड भाई तुलसीदास। सबसे पहले परवीन, फिर दिलसेर, मनीष जी, पूजा जी, बिल्कुल अमित जी, पूनम जी, बिल्कुल तुलसीदास आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, जब सन 1966 में हरियाणा का निर्माण हुआ था तब बंसी लाल सरकार द्वारा डैश राज्य के दूसरी राज्य भाषा को घोषित किया गया था भाई? बताइए। पंजाबी, तमिल, हरियाणवी, हिंदी। बात हो रही है 1996 में। ठीक है, निर्माण हुआ था तब बंसीलाल सरकार द्वारा भाई, बताइए, सरकार द्वारा राज्य की दूसरी राज्य भाषा कौन सी घोषित की गई थी? तमिल, वेरी गुड भाई, सबका करेक्ट है। इसका आंसर क्या आएगा? तमिल आएगा। नेक्स्ट है 8th क्वेश्चन, हरियाणा में वर्तमान समय में कुल कितनी तहसीलें हैं भाई? आज देखेंगे किसके कितने गलत हैं। ठीक है भाई, अमित 1966, प्रदीप जी स्वागत है आपका। ओके भाई 94, वेरी गुड भाई। सबसे पहले परवीन, पूजा, लवहर, बिल्कुल भाई दिलसेर, अमित जी, पूनम जी। इसका आंसर क्या आएगा? 94 आएगा, बिल्कुल करेक्ट है। वर्षा ऋतु का स्वागत करने के लिए हरियाणा में निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो बताइए कौन सा मनाया जाता है? गणगौर, बैसाखी, तीज, इनमें से कोई नहीं। तीज, ओके तीज बता रहे हैं भाई। सबसे पहले बताया परवीन, फिर ओके मनीष 90+4। ठीक है, पूजा मेहरा, ओके ठीक है, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई। इसका आंसर क्या आएगा? 9th का सी बता रहे हो। ठीक है भाई, जिन्होंने सी बताया 9th का ए नहीं आएगा। मनीष पोल जी आपका गलत है, आपका एक नंबर कट गया है। इसका आंसर क्या आएगा भाई? तीज आएगा। क्या आएगा? तीज। गणगौर नहीं मनाया जाता। भारत में पंचायती राज का शुभारंभ बताइए कब हुआ था भाई? मैंने बताया था आपको, डेट भी बताई थी अभी थोड़ी देर पहले, पूजा ने भी मेंशन किया था। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा? ओके वेरी गुड भाई, सबसे पहले बताया किसने? भाई। ओके चलिए भाई पूजा, बिल्कुल इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए आएगा। ठीक है, कहाँ पे? राजस्थान के नागौर जिले में लागू किया गया था, ये भी ध्यान रखना, बिल्कुल ठीक है, सबका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा महासागर है भाई? बताइए कौन सा है? इसका जो आंसर है क्या आएगा? प्रशांत बता रहे हैं प्रवीण जी। ओके ठीक है भाई, चलिए और बताइए, देखते हैं कौन क्या बताएगा। पूजा, दिलसेर, बिल्कुल डी, ओके पूनम डी, अमित डी, ओके भाई मनीष जी डी, प्रदीप डी, बिल्कुल भाई प्रशांत महासागर विश्व का क्या है भाई? सबसे बड़ा महासागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना और 2020 परिकल्पना के अनुसार हरियाणा के किस शहर की जनसंख्या सबसे अधिक है? गुरुग्राम की, अम्बाड़ा की, पानीपत की, फरीदाबाद की? ओके क्या बता रहे हो भाई? गुरु प्रवीण जी, गुरुग्राम की, क्या बात है, वेरी गुड भाई, है ना, बिल्कुल शाबाश, एक्सीलेंट। अमित 1 बता रहे हैं गुरुग्राम। ओके चलिए भाई वेरी गुड। प्रदीप जी डी, ओके दिलसेर डी, फरीदाबाद आएगा भाई। जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा का जो सबसे बड़ा जिला है ना, वो कौन सा है? फरीदाबाद है। और सबसे छोटा बताओ कौन सा है? सबसे छोटा बताइए कौन सा है जनसंख्या की दृष्टि से, देखते हैं कौन बताएगा। ठीक है, बिल्कुल गलत हो गया, नंबर कट कीजिए अपने। इतने आसान क्वेश्चन अगर आप गलत करोगे भाई, और ये रिपीटेड हैं, ऐसा नहीं है, और इस बुक में दे रखे हैं, इसलिए मुझे एक बुक ले ली तो वो कंप्लीट करवाऊंगी भाई। ये नहीं है कि उसके कहीं भी अगर वो दोबारा से आगे तो नहीं करवाऊंगी, हर एक पेज को करवाऊंगी। कोई भी बुक ले ली उसको कंप्लीट कराऊंगी, फर्स्ट पेज से लेके लास्ट पेज तक। ठीक है, लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल? तो इसका आंसर क्या बता रहे हो भाई? राज्यपाल। लो भाई राष्ट्रपति भी बता रहे हैं प्रवीण जी, प्रेसिडेंट पूजा जी, बिल ओके चलिए भाई वेरी गुड। नू कब से हो गया भाई? इसका देखिए, जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा का जो सबसे छोटा जिला है ना, वो पंचकुला है। ठीक है, क्या आएगा? पंचकुला, नू नहीं आएगा, ध्यान दीजिए। जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा का सबसे छोटा जिला पंचकुला है। ओके नेक्स्ट है, देखिए क्वेश्चन, इसका जवाब क्या दे रहे हो? कोई राष्ट्रपति दे रहा है, कोई राज्यपाल दे रहा है। जिन्होंने राज्यपाल दिया, बिल्कुल भाई प्रवीण जी नोटेड। ठीक है, ध्यान कीजिए, इसका जो आंसर है क्या आएगा? 4th आएगा, राज्यपाल। क्या आएगा? राज्यपाल जिन्होंने दिया उनका करेक्ट है। और राष्ट्रपति वाले भाई दोबारा लिखिए, जिन्होंने राष्ट्रपति दिया था सभी मेंशन करो।
कौन करता है? लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल। हरियाणा सरकार ने वर्ष 2015 में यह घोषित किया कि वह डैश को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करेंगे। गुरुग्राम को, हिसार को, पानीपत को, अंबाला को। गुरुग्राम, ओके। सबसे पहले किसने बताया भाई? पूजा मेहरा, अमित, वेरी गुड। परवीन, बिल्कुल भाई दिलसेर। इसका जो आंसर है क्या रहेगा? ऑप्शन ए गुरुग्राम, बिल्कुल पूनम जी, ठीक है। मनीष ए, ठीक है। नेक्स्ट है भाई 15th क्वेश्चन। चीनी यात्री हेवेन सॉन्ग ने थानेसर की यात्रा किसके शासनकाल के दौरान की थी? बताइए भाई, किसके शासनकाल के दौरान की थी? थर्ड बता रहे हैं अमित, ओके। हर्षवर्धन, परवीन सबसे पहले भाई, पूजा मेहरा सबसे पहले, ठीक है भाई, बिल्कुल। मनीष, ओके। दिलसेर, अमित, बिल्कुल। इसका आंसर क्या आएगा? थर्ड, हर्षवर्धन आएगा, बिल्कुल करेक्ट है। बसई आदर भूमि हरियाणा के किस जिले में है भाई? बताइए, बसई आदर भूमि हरियाणा के किस जिले में है? कुरुक्षेत्र, गुरुग्राम, फरीदाबाद और झज्जर। तो इसका जो आंसर है भाई क्या आएगा? बताइए, बसई आदर भूमि हरियाणा के किस जिले में है? गुरुग्राम, ओके। फरीदाबाद भी आ रहा है, वेरी गुड। चलिए बताइए, गुरुग्राम, फरीदाबाद, झज्जर, क्या आएगा भाई? महक जी, स्वागत है आपका, ओके। बसई आदर भूमि कहाँ पे है भाई? गुरुग्राम में है पूजा जी। इसका जो आंसर है क्या आएगा? गुरुग्राम आएगा। बाकी सब ने भाई करेक्ट बताया है। पूनम जी, प्रदीप जी, महक जी, बिल्कुल। अमित सही है। इसका आंसर क्या आएगा? गुरुग्राम आएगा। 17 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी झील हरियाणा में 1947 में दो छोटी झीलों को जोड़ने से बनी थी? अथनी कुंड, बड़खल, दमदमा और कर्ण झील। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा? बताइए, ओके, ठीक है भाई दिलसेर। चलिए इसका क्वेश्चन का जवाब दीजिए। 17 का आंसर क्या आएगा भाई? 17 का जवाब दो फटाफट। कौन सी झील 1947 में दो छोटी झीलों को जोड़ने से बनी थी? ओके, बी बता रहे हैं भाई मनीष, ओके। अमित, डी, तुक्का नहीं, अच्छा डी में तुक्का लगाया है, वेरी गुड, तुसी ग्रेट हो भाई अमित। चलिए भाई, पूनम बी बता रही है, प्रदीप भी, ओके भाई। इसका जो आंसर है ना, ऑप्शन बी आएगा। क्या आएगा? ऑप्शन बी, बड़खल झील, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा? सेकंड आएगा भाई, फोर्थ नहीं आएगा। नेक्स्ट है 18th क्वेश्चन। हरियाणा की प्रत्येक ग्राम पंचायत, ग्राम समिति और जिला परिषद अपनी पहली बैठक की नियत तारीख से डैश की अवधि के लिए कार्य करेगी? 10, 6, 7, 5। तो बताइए भाई, कितने वर्ष के लिए कार्य करेगी? प्रवीण जी 5 बता रहे हैं, ओके, ठीक है भाई। बताओ इसका जो आंसर है क्या आएगा? कितने वर्ष के लिए? पूनम 5, ओके। 15 साल, वेरी गुड, है ना। सीरियस होके जवाब दो, अमित ऐसे नहीं करते, ओके, ठीक है भाई। चलिए, बिल्कुल करेक्ट है सबका। इसका आंसर क्या आएगा? 5 वर्ष आएगा। जब गजनवी ने भारत के उत्तर पश्चिम, देखिए, जब गजनवी ने भारत के उत्तर पश्चिम पर हमला किया, उसमें हरियाणा पर किस वंश का शासन था भाई? बताइए, तोमर का, तुगलक का, गुप्त का या पुष्पभूति का? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? तोमर बता रहे हैं पूजा मेहरा, ओके भाई। मनीष, ठीक है। चलिए देखते हैं, लेट्स सी और क्या बताएंगे इसका आंसर, ठीक है। थोड़ा सा रुक के दूंगी। तो 10 बच्चे लाइव हैं, तो 10 बच्चे वही फटाफट जवाब दो। देखिए, परवीन का अलग आया है, ठीक है। परवीन जी ने ऑप्शन डी बताया है भाई, ठीक है, ओके। प्रदीप बिल्कुल करेक्ट है। दिलसेर, रूबी राना जी, हर हर महादेव। इसका आंसर तोमर आएगा भाई। क्या आएगा? तोमर आएगा। क्या आएगा? तोमर। जिनका गलत हुआ है प्रवीण जी ध्यान दीजिए, किसका था? तोमर का था। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन है ना दूसरी बार आया है, जब हमने हिस्ट्री पढ़ी थी तब भी आया था। इंदिरा गांधी सुपर थर्मल शक्ति परियोजना हरियाणा के, बताइए भाई, किस जिले में है? यमुनानगर में, रिवाड़ी में, ककरौली में, झज्जर में। तो कहाँ पे है भाई? है ना, ककरौली, ओके, वेरी गुड भाई परवीन, नाइस, ओके। रिवाड़ी बता रहे हैं अभी, दिलसेर सी बता रहे हैं, ठीक है। इंदिरा गांधी सुपर थर्मल शक्ति परियोजना, ठीक है। डी आया है मनीष का, बाकी का सी आ रहा है भाई, ठीक, वेरी गुड, नाइस, है ना। एक बार में ही ऑप्शन क्या कर लिया जाएगा भाई? लॉक हो जाएगा। पॉइंट भी नोटेड परवीन जी, ठीक है, बिल्कुल भाई। इसका जो आंसर है देखिए, झज्जर आएगा, झज्जर, ठीक है। इंदिरा गांधी सुपर थर्मल शक्ति परियोजना झज्जर है, ध्यान रखिएगा। कहाँ पे है? झज्जर। गलत हुआ है मोस्टली बच्चों का, बिल्कुल भाई। प्रदीप, महक, ध्यान रखिए, इसका आंसर क्या आएगा? झज्जर आएगा। रूबी राणा जी, डी, ठीक है। हरियाणा का सितारा स्मारक डैश की है भाई? ताराचंद जी महाराज की, गोविंद सिंह शिवाजी की, नारायण
नारायण की, स्वामी ताराचंद जी की। तो इसका जो आंसर है 21 का, बताइए भाई क्या आएगा। ओके, तारा। तारा देखिए तारा दो में है, तो कौन सा तारा बता रहे हैं प्रवीण जी, ये बताइए, पहले वाला या फिर फोर्थ वाला तारा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा भाई, बिल्कुल ए आएगा भाई। क्या आएगा प्रदीप रूबी राणा जी, बिल्कुल करेक्ट है। इसका आंसर क्या आएगा, ताराचंद जी महाराज की है। पूनम जी करेक्ट है। नेक्स्ट है रानीला, रानिया, रानिया विधानसभा क्षेत्र हरियाणा के किस जिले में है भाई। जींद में, हिसार में, सिरसा में, फतेहाबाद में। तो कहाँ पे है भाई बताओ, इसका जो आंसर है क्या आएगा, कहाँ पे है। थर्ड का, थर्ड बता रहे, ओके अमित थर्ड बताया भाई। चलिए मनीष जी बता रहे हैं, ठीक है। चलिए पूनम सिरसा, रूबी राणा, प्रदीप, बिल्कुल भाई पूजा मेहरा। इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन है आएगा थर्ड सिरसा। हरियाणा में राज्यसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं भाई, 6, 4, 10, 5। ठीक है, ये लीजिए हरियाणा में बताना है भाई कितने, राज्यसभा की सीटें कितनी, एक तरह से ये बता दीजिए सुमन जी। ठीक है, गुड इवनिंग भाई, स्वागत है आपका लाइव स्ट्रीम में। ओके बताइए हरियाणा में राज्यसभा के लिए कितने सदस्य हैं, क्या आएगा भैया, कितनी सीटें हैं, 5। बिल्कुल सबका करेक्ट है। इसका आंसर क्या आएगा, 5 आएगा। और गठन के समय बता सकता है कितनी थी, ध्यान दीजिए हरियाणा का जब गठन हुआ था उस टाइम पे कितनी राज्यसभा सीटें थी, 24। निम्नलिखित में से कौन हरियाणा के राज्यपाल नहीं थे, जीडी तापसे, महावीर प्रसाद, ओम प्रकाश चौटाला, धर्मवीर। ओके अमित, ओके लोकसभा 10, राज्य 5। ठीक है भाई पूजा जी, मैंने पूछा गठन के समय, दिल से वेरी गुड भाई, 4 थी। कितनी थी, देखिए हरियाणा का जब गठन हुआ ना उस टाइम पर राज्यसभा की कितनी सीट थी, 4 थी। बिल्कुल करेक्ट है। ओके पूनम जी सी बता रही है, ओम प्रकाश चौटाला, बिल्कुल भाई ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा के राज्यपाल नहीं थे, सबका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, ग्राम पंचायतों की संख्या वर्तमान में हरियाणा के किस जिले में सबसे कम है भाई, पानीपत में, रोहतक में, पंचकुला में, फरीदाबाद में। तो इसका जो आंसर है भाई बताइए क्या आएगा, पंचकुला बता रहे हैं भाई, क्या बता रहे हो, पंचकुला। ओके चलिए, ओके सी आ रहा है भाई, ठीक है। ओके आप इसलिए बता रहे हो क्योंकि वहाँ पे जनसंख्या कम है। दिलसेर फरीदाबाद बता रहा है, सबसे अलग गया है भाई दिलसेर, है ना, मानना पड़ेगा ना, जैसा नाम वैसा काम, दिलसेर है ना, पूरी बहादुरी दिखाई है। सारे लगा रहे हैं पंचकुला और ये लगा रहा है भाई फरीदाबाद, तो मैं भी इसी के साथ जाऊंगी। इसका आंसर फरीदाबाद आएगा भाई, ठीक है। क्या आएगा, फरीदाबाद। ओके क्या रहेगा इसका आंसर, फरीदाबाद रहेगा भाई। ग्राम पंचायतों की संख्या वर्तमान में हरियाणा के किस जिले में सबसे कम है भाई, फरीदाबाद में। ओके नेक्स्ट है भाई 26, निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा में पंचायती राज का दूसरा स्तर है भाई, दूसरा स्तर बताना है, दूसरे नंबर पर क्या आएगा, जिला पंचायत, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, उपरोक्त सभी। तो जवाब दीजिए दूसरे नंबर पर क्या आएगा भाई, चलो भाई इसका जवाब दीजिए, बिल्कुल अमित जी। चलो बताइए हरियाणा में पंचायती राज का दूसरा स्तर क्या आएगा, जिला पंचायत तो कौन सा हो गया, तीसरा, और ग्राम पंचायत या फिर पंचायत समिति या फिर उपरोक्त सभी। बिल्कुल भाई दिलसेर बी। ओके प्रवीण बी। ओके ब्लॉक, ओके अमित भाई, ओके पूजा सबसे पहले बता गई। चलिए इसका आंसर क्या आएगा, पंचायत समिति आएगा, बिल्कुल करेक्ट है भाई। क्या आएगा, पंचायत समिति। नेक्स्ट है कौन सा नगर गुरुग्राम की तहसील नहीं है, कोसली, पटौदी, फरूखनगर, मानेसर। तो बताइए भाई इसका आंसर क्या आएगा, बिल्कुल भाई पूजा मेरा बता रही है, जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत। बिल्कुल करेक्ट है भाई पूजा जी। ओके प्रवीण कोसली बताया, अमित ए, वेरी गुड भाई, मनीष ए, सुमन जी ए, रूबी राणा ए, पूनम। बिल्कुल कोसली कहाँ की है भाई बताइए, कोसली कहाँ है, कोसली कहाँ है, रिवाड़ी में है। कहाँ पे है, रिवाड़ी में। बिल्कुल भाई दिलसेर, बिल्कुल सही बताया सुमन जी। नेक्स्ट है भाई शिवाजी के मंत्रिमंडल अष्ट प्रधानों में वित्त मंत्री को किस नाम से जाना जाता था भाई बताइए, शिवाजी के मंत्रिमंडल में जो वित्त मंत्री है उसको किस नाम से जाना जाता था, तो किस नाम से जाना जाता था भाई बताओ। एक बी बता रहे हैं भाई पूजा मेरा बी। ओके सुमंत, ओके ठीक है चलिए बी, वजीर जी बी बता रहे हैं भाई, बी। चलिए बी आ रहा है भाई जवाब इसका।
और बताइए, ध्यान से देखो, वित्त मंत्री पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? वित्त मंत्री। ठीक है, दिलशेर का बिल्कुल अलग आ रहा है ना। इसका जो आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन ए आएगा भाई। ठीक है, ए आएगा। ठीक है, क्या है भाई? ये नहीं आएगा, सेकंड नहीं आएगा आपका। ध्यान दीजिए, गलत हुआ है मोस्टली बच्चों का। एक वजीर ने क्या बताया है? ए बताया है, बाकी प्रवीण का भी ए है। ठीक है, बिल्कुल भाई पूजा जी, इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, कौन सा? जस्ट 1 मिनट। 33। कौन सा है भाई? 33। वी आर डिस्प्लेड शीर्षक पुस्तक का लेखक कौन है भाई? बताइए। मलाला यूसुफजई है, या फिर आंग सैन सू की है, डॉक्टर समीर शर्मा की है, ऑप्शन फोर्थ है भाई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो वी आर डिस्प्लेड किसकी है भाई? ए। ओके, वेरी गुड भाई, बिल्कुल इसका आंसर ए आएगा, बिल्कुल करेक्ट है। मलाला की है। किसकी है भाई? बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट है भाई, प्रवीण जी सही बताया। रूबी राणा जी, दिलशेर जी, सुमन जी, बिल्कुल वजीर जी। ठीक है, लीजिए भाई, ब्रिटिश भारत के किस गवर्नर जनरल ने स्थानीय सरकार की स्थापना के लिए पहल किया था भाई? बताइए। ब्रिटिश भारत के किस गवर्नर जनरल ने स्थानीय सरकार की स्थापना के लिए पहल किया था? लॉर्ड रिपन ने, लॉर्ड इरविन ने, लॉर्ड रिटन ने, लॉर्ड कर्जन ने। तो इसका जो आंसर है भाई रिपन। ओके, सबसे पहले परवीन। ओके, वजीर जी ए, वेरी गुड भाई। ठीक है, बिल्कुल पूनम जी, रूबी राणा जी, है ना, पूजा मेहरा, सुमन, बिल्कुल करेक्ट है। लॉर्ड रिपन आएगा भाई। क्या आएगा? लॉर्ड रिपन, बिल्कुल करेक्ट है। 35 क्वेश्चन। 24 अक्टूबर 2015 को हरियाणा सरकार ने संस्कृत विश्वविद्यालय शुरू करने की घोषणा की। तो बताइए कहाँ पे की थी भाई घोषणा? कहाँ पे की थी? मुद्री, बिल्कुल भाई। ठीक है, मुद्री गांव में। ओके, वेरी गुड भाई, सबका करेक्ट है। इसका आंसर क्या आएगा? सबसे पहले किसने बताया भाई? 34 का, अच्छा ए, प्रवीण ने बताया, उसके बाद मनीष। ओके, पूनम, पूजा मेहरा, वजीर जी, मुद्री गांव केथड़, बिल्कुल दिलसेर जी सही है। ओके भाई, सुमन जी, इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए आएगा भाई। मुद्री गांव कहाँ पे है? केथड़ में है, बिल्कुल करेक्ट है भाई। हरियाणा में मटके चिकनी मिट्टी का प्रयोग करके बनाए जाते हैं। चक्कर, सीढ़ी, मेज, या फिर नागोत्सव। इसका जो आंसर है क्या आएगा? हरियाणा में जो मटके हैं चिकनी मिट्टी का उपयोग करके बनाए जाते हैं। चक्कर। ओके, सबसे पहले भाई किसने बताया? परवीन। ओके, पूनम जी, बिल्कुल इसका आंसर क्या आएगा? ए आएगा, सबका करेक्ट है भाई। इसका आंसर क्या आएगा? चक्कर आएगा। फाग नृत्य किस महीने में आता है भाई? बताओ। जो फाग नृत्य है किस महीने में आता है? वैशाख, जेठ, फागुन, सावन? फागण। ओके, वेरी गुड भाई अमित, नाइस। सबसे पहले अमित ने एंट्री मारी, उसके बाद पूजा, बिल्कुल प्रवीण जी, दिलशेर जी, रूबी राणा जी, वजीर जी, मनीष, बिल्कुल भाई सी आएगा, सबका करेक्ट है। पूनम जी, इसका आंसर क्या आएगा? फागुन आएगा। हरियाणा की मुख्य खरीफ फसल बतानी। गेहूं है, चावल है, रागी है, या ज्वार है भाई? ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा बताइए? चावल, परवीन सबसे पहले। ओके, अच्छा मनीष ये भी बोल रहे हैं भाई। चलिए देखते हैं और क्या आएगा भाई। दिलशेर चावल, सुमन चावल, पूनम चावल, बिल्कुल इसका आंसर क्या जाएगा भाई? चावल जाएगा। अमित राइस, बिल्कुल। पूजा मेहरा, रूबी राणा जी। ठीक है भाई, अजय शर्मा क्या है भाई? चलिए स्वागत है आपका। मैम मेरा एनसीसी का रिजल्ट आ गया, क्या रहा भाई बताइए? सिलेक्शन हो गया एनसीसी में मेरा। चलिए मुबारक हो भाई, बहुत अच्छी बात है ना। हरियाणा का प्रथम गवर्नर था भाई, बताइए कौन था? धर्मवीर था, श्री बी एन चक्रवर्ती था, श्री आर एस नरूला था, या श्री तापसे था? इसका जो आंसर है क्या आएगा? ठीक है, 39 का बताओ। 39 का। हरियाणा के प्रथम जो राज्यपाल कौन थे? धर्मवीर। ए, बिल्कुल सबका करेक्ट है भाई, कौन थे? धर्मवीर थे। 40 क्वेश्चन। भारत एक केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की राजधानी है। तो बताइए किसकी है भाई? कौन सी आएगी इसकी आंसर? भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की राजधानी बतानी है। तो लक्षद्वीप की जो राजधानी है क्या होगा? ओके, धर्मवीर, सुमन जी, ठीक है। चलिए पूजा, क्या बता रहे हो? कावारती। ओके, सी, सी परवीन जी। ओके, रूबी, बिल्कुल भाई। पूनम, अमित, सुमन जी, इसका आंसर क्या आएगा? कावारती आएगा। ठीक है,
41 क्वेश्चन। पंचकुला आईटी पार्क किस वर्ष स्थापित किया गया था? बहुत पूछा जाता है भाई, पंचकुला आईटी पार्क किस वर्ष में स्थापित किया गया था? 2004 में, 2005 में, 2007 में और 2008 में। अच्छा भाई 2005 में बता रहे हैं, 2008 भी आया। ओके चलिए ठीक है। डिलीट क्यों किया भाई, ये बताओ मुझे, डिलीट क्यों किया? मैंने जब देख लिया तो इसका डिलीट करने का क्या वो हुआ बताइए आप, है ना। इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन क्या आएगा भाई? 4 आएगा, 2008। ओके गलती हो जाए एक्सेप्ट करें और चलें, ऐसा नहीं है, ठीक है। मुझसे भी हो जाती है, मैं भी बताती हूँ भाई ये गलत हुआ, ठीक कीजिए, इसमें क्या दिक्कत होगी? एक नंबर कट गया तो कट गया, मैं खुद के भी काटती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है भाई, हरियाणा में यमुनानगर को क्या कहा जाता है? और लाइव क्लास लेने का ये है, मैं आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी डाल देती हूँ, इससे पता चल जाता है, नॉलेज बढ़ती है, जो आप एक्स्ट्रा बताते हो थोड़ा मैं बताती हूँ तो इससे अच्छा रहता है भाई। चलिए, हरियाणा में यमुनानगर को और क्या कहा जाता है? कागज का शहर, तांबे का शहर, इस्पात का शहर और कपड़े का शहर। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? तो क्या कहा जाता है? ऑप्शन क्या बता रहे हो भाई? बिल्कुल सही बता रहे हो पूजा मेरा, बिल पेपर मिल है ना, यमुनानगर 1929। अजय 42 का भाई क्या बता रहे हो? ए बिल्कुल करेक्ट है भाई, इसका आंसर क्या आएगा? कागज का शहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख निम्नलिखित में से किस विद्वान द्वारा रचित है भाई? तो किसके द्वारा रचित है भाई? हरिसेन, विष्णु शर्मा, चाणक्य, मयूरा। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? मनीष। ओके सुगर सिटी, सुगर सिटी किसे बोल रहे हो भाई आप, ये बताओ मुझे, ठीक है, यमुनानगर को। अच्छा चलिए भाई, ओके चलिए। नेक्स्ट का क्या बता रहे हो भाई? दिल से ए आएगा। ओके चलिए, पूजा जी ए बता रही हैं, ठीक है। पूनम, रूबी राणा, दिलसेर, सुमन जी ए बिल्कुल। हरिसेन क्या आएगा इसका आंसर? हरिसेन आएगा। चरखी दादरी जिला किस वर्ष बना था भाई? दिसंबर 2015, 13 में, 16 में, 14 में। दिसंबर सेम है, बस साल अलग हैं, तो कब बना था भाई? बी बता रहे हैं भाई, बी बता रहे हैं अजय शर्मा। ओके पूजा 2016, अमित थर्ड। ओके परवीन जी, दिलसेर, पूजा मेहरा, सुमन भाई, रूबी राणा सबका सी आ रहा है नो डाउट, लेकिन बी दे दिया मनीष ने भाई। ध्यान दीजिए, जो चरखी दादरी था वो दिसंबर 2016 में बना था। कब बना था भाई? 2016 में। गलत हुआ है, ठीक कीजिए। HISDC ने किस स्थान पर औद्योगिक मॉडल टाउनशिप विकसित की है भाई? मानेसर में, भिवानी में, गुरुग्राम में, हिसार में। तो कहाँ विकसित की है भाई HISDC? मनीषी बता रहे हैं 45 का। अच्छा जी ओके। दिलसेर मानेसर, ओके। पूनम गुरुग्राम। अलग अलग आंसर आ रहे हैं भाई। गुरुग्राम में और मानेसर में क्या चल रहा है भाई? कंपटीशन चल रहा है, देखते हैं कौन जीतेगा, जल्दी से बताओ भाई, ठीक है। 11 बच्चे लाइव हैं, जवाब सिर्फ 2-3 ने दिया है। अजय शर्मा ओके सी। चलिए भाई, सुमन जी गुरुग्राम, रूबी राणा ए, ठीक है भाई। इसका जो आंसर है देखिए क्या आएगा? चाचा ए। ओके भाई, अमित ए बता रहे हैं, बिल्कुल इसका आंसर क्या आएगा? मानेसर आएगा। क्या आएगा? मानेसर वालों का ठीक है, बाकी का गलत है भाई, ठीक करो जिनका गलत हुआ है। नेक्स्ट है, हरियाणा में किस स्थान पर सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा होती है? सर्वाधिक पूछी है। अंबाला, हिसार, मेवात और सिरसा। अगर यमुनानगर ऑप्शन में नहीं है तो क्या आएगा? बताया था जब मैंने क्लास ली थी उस टाइम पे, पारस जी अंबाला। बिल्कुल भाई पारस जी, स्वागत है आपका लाइव स्ट्रीम में भाई। इसका आंसर क्या आएगा? अंबाला, बिल्कुल करेक्ट है। ओके, या तो छछरौली मिलेगा, अगर छछरौली ऑप्शन में नहीं है तो यमुनानगर, अगर यमुनानगर नहीं है तो अंबाला मिलेगा, ठीक है। ये तीन ही वो चीज़ रहते हैं सबसे ज़्यादा में। और 80 में से असीगढ़ का किला जो 12वीं शताब्दी में बनाया गया था क्या कहलाता भाई? तलवार का, लाठियों का, चौक में को किला और कुल्हाड़ियों का किला। तो इसका जो आंसर है भाई बताइए क्या आएगा? तलवार का किला। पारस जी ओके। अमित ए, अमित 1 बता रहे हैं भाई, तलवार का किला बिल्कुल करेक्ट है। पूनम, अजय शर्मा, अंबाड़ा ओके, रूबी राणा ए, दिलसेर ओके। तलवार का क्या है भाई? किला आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा पंचायत राज्य अधिनियम वर्ष में जारी किया गया भाई? देखिए, हरियाणा पंचायत राज्य अधिनियम वर्ष में जारी किया गया 20 अप्रैल 1994, 23 अप्रैल 1994, 21 अप्रैल 1994, 22 अप्रैल 1994। अभी करके आए थे। इसका जो आंसर है क्या आएगा? जल्दी से बताओ। 22 अप्रैल 1994। दिल से पारस बिल्कुल करेक्ट है भाई, नो डाउट। क्या आएगा इसका आंसर? 22 अप्रैल 1994।
एक योजना शुरू की गई जिसके अंतर्गत बीपीएल कार्ड वाले एक वरिष्ठ नागरिक की तीर्थ यात्रा का खर्चा सरकार वहन करेगी। वह योजना क्या है भाई? बुढ़ापा बचाओ, बेटी बचाओ, तीर्थ दर्शन, श्री दर्शन। तो क्या आएगा इसका आंसर? डी बता रहे हैं भाई अजय शर्मा। क्या बात है। अच्छा, उसका बता रहे होगे भाई। नरवीर जी नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव स्ट्रीम में। ओके, तीर्थ दर्शन। ओके पार्स। ओके, अमित डी बता रहा है भाई। चलिए अजय डी, वेरी गुड भाई, है ना। इसका जो आंसर है ना दांगी जी, बिल्कुल राम राम भाई, इसका आंसर है ना ऑप्शन सी आएगा, तीर्थ दर्शन आएगा, तीर्थ दर्शन। ठीक है, डी वालों ध्यान दो। जिन्होंने डी दिया वही गलत है। इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन है सी आएगा। पश्चिम क्षेत्र का कृषि जलवायु क्षेत्र अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है भाई? पश्चिमी क्षेत्र का कृषि जलवायु क्षेत्र अनुसंधान कहाँ पे है भाई? हिसार में, बावल में, अंबाला में, पानीपत में। ठीक है, ओके बताओ भाई। अमित फर्स्ट बता रहे हैं हिसार। अच्छा जी, चलिए। पारस जी बिल्कुल, बावल रिवाड़ी बिल्कुल करेक्ट है भाई। इसका आंसर क्या आएगा? सेकंड आएगा। सेकंड जो बता रहे हैं भाई बिल्कुल करेक्ट है। अजय जी गलत है, ए नहीं आएगा, हिसार में नहीं है। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा? बावल रिवाड़ी। ठीक है, बिल्कुल भाई करेक्ट है पारस जी। सूरों की सबसे अधिक आबादी किस स्थान पर पाई जाती है? अंबाड़ा में, सिरसा में, केथड़ में, सोनीपत में। तो कहाँ पाई जाती हैं सूअर? से बताओ भाई। ठीक है भाई, सोनीपत बता रहे हैं वजीर जी। क्या नाम है, सॉरी। पारस जी, दिलसेर जी, सुमन जी, मनीष जी, बिल्कुल। दांगी जी इसका आंसर क्या आएगा? सोनीपत आएगा। ठीक है भाई अजय, बिल्कुल। मगध की राजधानी को राजगृह से किस शहर में स्थानांतरित किया गया था भाई? बनारस, आगरा, तक्षशिला, पाटलिपुत्र। मगध की राजधानी को राजगृह से किस शहर में स्थानांतरित किया गया था? 52 का जो आंसर है क्या आएगा? 52 का। ओके, पाटली बता रहे हैं पारस। ठीक है, चलिए डी। ओके मनीष, दिलसेर, बिल्कुल नो डाउट। इसका आंसर क्या आएगा? पाटलिपुत्र आएगा भाई। क्या आएगा? पाटलिपुत्र। सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? 2003 में, 2004 में, 2005 में, 2006 में। तो कब हुआ था भाई बताइए। नरवीर जी डी, पाटलिपुत्र। ओके ठीक है जी। पारस जी क्या बता रहे हो इसका? ठीक है, पाटलिपुत्र हो गया, बिल्कुल करेक्ट है भाई। इसका क्या बता रहे हो दांगी जी? 5 क्या बता रहे हो? ओके 5, 2005। ठीक है, चलिए अजय शर्मा ए। पारस 2005। ओके दिलसेर, ये 5 ही लिखा है ना उर्दू में, ये देख लो भाई पारस जी, आप उर्दू बहुत लिख रहे हो। ठीक है, चलिए भाई, बिल्कुल करेक्ट है। सुमन जी गलत है आपका। ओके, इसका आंसर क्या आएगा भाई? 2005 आएगा। क्या आएगा? 2005 आएगा। याद करो, क्वेश्चन पूछा जाता है सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? 2005 में हुआ। ओके, पता नहीं कितने एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन है ये। और इतना इजी गलत करोगे तो फिर काम कैसे चलेगा। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में निम्नलिखित में से किसे परमवीर चक्र अपनी सेवाओं के लिए प्रदान किया गया था भाई? एकमात्र है। ठीक है, अपने हरियाणा का बताइए। परमवीर होशियार सिंह दहिया, करम सिंह और विक्रम बत्रा, योगेंद्र सिंह यादव। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई बताओ। पारस जी योगेंद्र सिंह यादव बता रहे हैं भाई, कमाल है पारस जी, आपसे तो ये उम्मीद नहीं है। ठीक है, ध्यान से देखिए दोबारा। ओके दिलसेर, मेजर होशियार सिंह। नरवीर जी डी बता रहे हैं भाई। ठीक है, ओके ठीक है, ए बता रहे हैं भाई। ठीक है, ओके दहिया, दिलसेर। ठीक है भाई, क्या बता रहे हो? बिल्कुल, इसका आंसर ऑप्शन है ए आएगा, होशियार सिंह दहिया। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में होशियार सिंह दहिया को भाई परमवीर चक्र दिया गया था। ठीक है, बिल्कुल ठीक है भाई। नेक्स्ट है, बंसीलाल हरियाणा के सर्वाधिक लंबे समय तक सेवा में रहने वाले मुख्यमंत्री 1975 सत्र के दौरान केंद्रीय डैश मंत्री थे भाई। 1975 में ये पूछ रहे हैं बंसीलाल, है ना। बंसीलाल हरियाणा के सर्वाधिक लंबे समय तक, तो केंद्र में बताइए भाई क्या थे? गृह मंत्री थे, वित्त मंत्री थे, रक्षा मंत्री थे या विधि मंत्री थे? रक्षा मंत्री। ओके दिलसेर जी, ठीक है। मनीष जी डी बता रहे हैं भाई, विधि मंत्री। ठीक है, ओके वेरी गुड, शाबाश। दांगी जी सी बता रहे हैं भाई, दिलसेर सी। ठीक है भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा? इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन थर्ड आएगा भाई। ठीक है, क्या आएगा? ठीक है ठीक है, चलिए भाई।
दांगी जी क्या बोल रहे हो? राणा जी बोल रहे हैं भाई, ठीक है। मैम आपसे एक क्लास पारस भाई लिया करेंगे, बिल्कुल भाई बिल्कुल, है ना। मोस्ट वेलकम है भाई आपका। चलिए भाई, चंडीगढ़ के रॉक गार्डन की नींव डैश ने रखी थी भाई? नेक चंद्र सैनी ने, अल्बर्ट मेजर ने, मेजर नोकी ने, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बताओ किसने रखी थी भाई? ए, महक जी ए बता रही हैं भाई, बिल्कुल करेक्ट है। इसका आंसर ऑप्शन क्या आएगा? एक आएगा भाई, ठीक है। नेक चंद सैनी ने। हरियाणा के सर्वाधिक लंबी सेवा में रहने वाले राज्यपाल बताने भाई। राज्यपाल बताइए, जो सबसे लंबी सेवा में रहने वाले राज्यपाल थे। धर्मवीर थे, वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती थे, रणजीत सिंह नरूला थे, या जय सुखलाल आथी थे? कौन थे भाई सबसे लंबी? ओके, बी एन चक्रवर्ती, बिल्कुल करेक्ट है। ओके नरवीर जी, दांगी जी बी एन। ओके मनीष पारस, बिल्कुल भाई दिलसेर। इसका आंसर क्या आएगा? वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती, बिल्कुल राणा जी। ठीक है, नेक्स्ट है भाई, निम्नलिखित में से किसे हरियाणा में लोक थिएटर का जनक कहा जाता है? अली बख्श को, लक्ष्मीचंद को, दयाचंद को, मुकेश यादव को? तो इसका जो आंसर है भाई बताइए, हरियाणा में लोक थिएटर का जनक किसे कहा जाता है? ए बता रहे हैं लवहर, क्या हुआ भाई बताइए? ओके पारजी, दयाचंद, ओके बता रहे हैं, ठीक है भाई। दिलसेर, अली बख्श, ओके। चलिए देखते हैं, लेट्स सी कौन क्या बताएगा। अभी वेट कर रही हूँ मैं। चलिए सभी जवाब दो, फिर आएगा आंसर, ठीक है। बताओ भाई जल्दी से फटाफट, इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए आएगा भाई, अली बख्श। क्या आएगा? अली बख्श आएगा, ठीक है। नथिंग मैम। चलिए भाई, आप तो चले गए थे, दोबारा आ गए हैं। चलिए जवाब दीजिए अब क्वेश्चनों के। कुल खाद्यान्न उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सी फसल हरियाणा में प्रथम स्थान रखती है? धान रखती है, गेहूं रखती है, मक्का रखती है, या दालें रखती हैं? कुल खाद्यान्न उत्पादन में कौन सा प्रथम स्थान रखती है भाई हरियाणा में? क्या कंफ्यूजन है भाई? अली बख्श आएगा, बिल्कुल करेक्ट है भाई पारस जी। आप चेक कीजिए, ठीक है, बिल्कुल चेक कीजिए आप, और फिर बताना इसका जो आंसर है क्या आएगा। ऑप्शन अली बख्श आएगा। उसी में कंफ्यूजन हो या और किसी चीज़ में हो, बताइए पारस जी, ठीक है। इसका जो आंसर है भाई, क्या बता रहे हो? गेहूं बता रहे हो, बिल्कुल भाई। इसका आंसर क्या आएगा? गेहूं आएगा, सबका करेक्ट है। हरियाणा में सफलतापूर्वक 2 पूर्ण विकसित खाद्य पार्क स्थापित करने के बाद हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं आधारभूत संरचना विकास कॉरपोरेशन यानी HSIIDS में एक और मेगा फूड विकसित कर रहा है भाई। कहाँ पे? राई में, सा में, या बराई में? उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई बताइए? बराई, पारस जी बरही, ओके वेरी गुड। चलिए भाई ए बता रहे हैं, ओके। सी आया दांगी जी का। नरवीर जी राई सोनीपत, ओके वेरी गुड भाई। चलिए अलग अलग आंसर आ रहे हैं, कोई बरही बता रहा है, कोई राई बता रहा है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा? दिलसेर, बिल्कुल करेक्ट है भाई। इसका आंसर क्या आएगा? थर्ड आएगा, बरही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61। हरियाणा पुलिस और महिला एवं बाल विकास विभाग ने राज्य के खोए हुए बच्चों को ढूंढने और बचाने के लिए डैश शुरू किया था? ऑपरेशन चिल्ड्रन, ऑपरेशन मुस्कान, ऑपरेशन बेटी बचाओ? उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जवाब दीजिए भाई महक जी, क्या हुआ? सी, ओके। लव हर, कुछ नहीं लिख रहे भाई, क्या बात, ब्लैंक छोड़ रहे हो? ओके मनीष 60 सी बता रहे हो भाई, क्या बता रहे हो? सी, ओके सी, बिल्कुल भाई। इसका आंसर सब करेक्ट बता रहे हैं, ऑपरेशन मुस्कान आएगा। क्या आएगा भाई? ऑपरेशन मुस्कान। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 20 जुलाई को, 21 जुलाई को, 22 जुलाई को, 21 जून को? तो कब मनाया जाता है भाई अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस? नरवीर जी ऑपरेशन मुस्कान, ओके। पूनम जी 21 जून, वेरी गुड भाई। मनीष पॉल 21 जून, बिल्कुल भाई। इसका आंसर क्या आएगा? 21 जून आएगा, करेक्ट है। अमित फोर्थ, ओके। दांगी जी 21 जून, रूबी राणा 21 जून भाई। पारस, ठीक है 21 जून करेक्ट है भाई। नरवीर जी लव हर, क्या हुआ भाई? आई एम टोटली ब्लैंक टुडे मैम, ओके। वाई, क्यों ब्लैंक है भाई बताइए? इतने इजी क्वेश्चन है, इसमें ब्लैंक क्यों हो, या कोई और रीजन है? डैश हरियाणा के वर्तमान महाअधिवक्ता हैं भाई, बताइए कौन है? बलदेव राज महाजन है, नवल किशोर अग्रवाल हैं, अशोक अग्रवाल हैं, या सूर्यकांत हैं भाई? ऑप्शनों के अकॉर्डिंग जाना भाई, ठीक है। चलिए भाई बिल्कुल, है ना।
बलदेव राज महाजन, बिल्कुल भाई पार्स। इसका आंसर क्या है भाई? बलदेव राज महाजन, बिल्कुल दिल से। रूबी राणा जी बिल्कुल करेक्ट है। इसका आंसर क्या आएगा? बलदेव। दांगी जी ठीक है आपका भी। ओके भाई, सबका करेक्ट है। ये बता रहे हैं सारे के सारे। हरियाणा ने योग और आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए डैश को राज्य का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है भाई। किसको किया है? बाबा रामदेव को, श्री श्री रविशंकर को, सदगुरु को, आचार्य बालकृष्ण को। रामदेव बाबा, अच्छा बाबा आ गया भाई, ठीक है। सबसे पहले किसने भाई? सबसे पहले 64 का भाई जवाब दिया पारस ने। उसके बाद पूनम, महक जी बिल्कुल, दांगी जी, दिलसेर जी, बाबा रामदेव, मनीष जी, अमित ए बता रहे हैं भाई, ठीक है। बाबा रामदेव बिल्कुल करेक्ट है भाई। बट आई एम नॉट वन, ओके ठीक है। 65, हरियाणा की पहली महिला राजनीतिज्ञ। देखिए, हरियाणा की पहली महिला राजनीतिज्ञ जिन्होंने एक राज्य के राज्यपाल के रूप में कार्य किया है, ठीक है। एक पहली महिला बतानी है, कौन सी है भाई? सन्नो देवी हैं, चंद्रावती हैं, रेणुका बिश्नोई है, सुषमा स्वराज है, जिसने राज्य के राज्यपाल के रूप में कार्य किया है, ठीक है। तो ये भी बता रहे हैं भाई। चलिए, कंपटीशन आ रहा है, सारे बच्चे जवाब दो, लास्ट में बताऊंगी, ठीक है। और उसका संबंध बताइए भाई, किस जिले से है ये भी बताना है। देखते हैं कौन बताएगा। ओके ताई बिल्कुल भाई। पारस जी इसका आंसर क्या आएगा? है ना, बिल्कुल। अमित बिल्कुल करेक्ट है। दांगी जी बी, ठीक है भाई। नरवीर जी बी, बिल्कुल। पांडुचेरी से बनी थी, बिल्कुल। और कब बनी थी? 1989 में बनी थी, बिल्कुल करेक्ट है भाई। इसका आंसर क्या आएगा? चंद्रावती आएगी। कहाँ से है? दादरी से हैं। कहाँ से हैं भाई? चरखी दादरी से। नेक्स्ट क्वेश्चन। रेवाड़ी की लाल मस्जिद के शासनकाल के दौरान बनाई गई थी भाई। बताइए किसके शासनकाल के दौरान बनाई गई थी? बाबर, मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद गोरी, अकबर। तो किसके दौरान बनाई गई थी भाई? लाल मस्जिद कहाँ पे है? रेवाड़ी में। और इसका निर्माण भाई 1570 के आसपास हुआ था। किसके शासनकाल में हुआ था? पारस अकबर, ओके। दिल से अकबर, ठीक है भाई। दांगी जी बिल्कुल भाई। महक जी इसका आंसर क्या आएगा? अकबर आएगा, बिल्कुल सही बताया पूनम जी। नेक्स्ट है भाई। 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली विश्व की प्रथम सबसे कम उम्र की महिला बतानी है। बछेंद्री पाल है, संतोष यादव है, प्रेमलता अग्रवाल है, या आरती है? ओके, आपका मित्र है अकबर। चलिए भाई, बहुत अच्छी बात है। ओके, लवहर बाय भाई, बाय। चलिए, गुड नाइट लवहर जी। ओके, संतोष यादव रिवाड़ी बिल्कुल करेक्ट है पार्स जी। इसका जो आंसर है पूनम जी बिल्कुल, ठीक है भाई। अमित सेकंड बता रहे हैं, ठीक है। सबका करेक्ट है भाई। मनीष जी, महक जी, दिलसेर जी, संतोष यादव। कहाँ से हैं भाई? रिवाड़ी से। भारतीय संविधान में संशोधन जिसने मतदान आयु को 21 से 18 वर्ष घटा दिया था, कौन सा? 21, 61वां, 62वां, 42वां, 44वां? जिसने 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया था, हमें वो बताना है। भारतीय संविधान में संशोधन बताना है जिसने मतदान आयु को 21 से 18 वर्ष कर दिया था घटा के। 61वां। सबसे पहले किसने बताया भाई? दांगी जी ने। उसके बाद महक, दिलसेर, वेरी गुड भाई। इसका आंसर क्या आएगा? 61वां। देखिए 61वां, ठीक है भाई, नीचे था। चलिए भाई, किस जिले में और किस वर्ष झज्जर जिले का गठन किया गया था भाई? तो किस जिले का किया गया था भाई? झज्जर का, ठीक है, झज्जर का। किस जिले से और किस वर्ष में झज्जर जिले का गठन किया था? करनाल से 1993 में, गुरुग्राम से 1996 में, रोहतक से 1997 से, भिवानी से 1994। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? नरवीर जी 61, ओके भाई। मनीष, दिलसेर, पूनम 61, ठीक है। उसका हो गया। इसका जवाब दो भाई। जो झज्जर है उसको किस जिले से और किस वर्ष भाई जिले का गठन किया गया था? तो इसका आंसर बिल्कुल क्या बता रहे हो भाई? दिल से रोहतक स्थान में, ओके पारस। आपका क्वेश्चन है ये, तो बिल्कुल भाई मेरा क्वेश्चन है ना। झज्जर को किससे अलग करके भाई? रोहतक से। कब किया था? 1997 में, ठीक है। बिल्कुल मेरा क्वेश्चन है। प्रसिद्ध भाषा ग्रंथ विचार सागर किसने लिखा था? महंत श्रीनाथ ने, योगी मेहरनाथ ने, साधु निश्चल दास ने, बाबा मेघनाथ ने? 70 का जो आंसर है भाई बताइए क्या आएगा? प्रसिद्ध भाषा ग्रंथ विचार सागर किसने लिखा था भाई? बिल अच्छा, पारस जी बता रहे हैं निश्चल दास जी, ओके। पूनम जी सी, ठीक है। और बताओ भाई, जल्दी से जवाब दो, देखते हैं और क्या क्या जवाब दोगे भाई। इसका आंसर क्या आएगा? ठीक है,
बिल्कुल भाई, सी आ रहा है सबका। दांगी जी, राणा जी, दिलसेर जी, निश्चल दास, बिल्कुल करेक्ट है। जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड के चेयरमैन श्री जिंदल का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ है? जींद में, हिसार में, कैथल में, करनाल में। अगले का हिसार। वेरी गुड भाई पारस। दांगी जी हिसार, बिल्कुल। मनीष जी 71 का बी बिल्कुल करेक्ट है। इसका आंसर क्या आएगा? हिसार आएगा, बिल्कुल। दिलसेर, राणा जी, मनीष जी, पूनम जी, हिसार। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 72। पंचायत समिति हरियाणा में पंचायत राज की श्रेणी है? दूसरी, चौथी, तीसरी, पहली? इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? कौन सी है? अमित ए, ओके ठीक है। पारस दूसरी, ठीक है भाई, बिल्कुल। इसका आंसर क्या आएगा? हाँ, दूसरी। हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में स्थित मोडे वाला मंदिर किसे समर्पित है भाई? कल भी किया था मंदिर, कल पढ़े थे। भगवान शिव को, भगवान कृष्ण को, भगवान राम को, भगवान ब्रह्मा को। तो 73 का जो आंसर है, बताइए भाई किसको समर्पित है? ए बता रहे हैं भाई दांगी जी। ओके, और बताओ भाई, देखते हैं कौन क्या बताएगा। दूसरी है हरियाणा, पहली नहीं। हाँ भाई, देखिए यहाँ पे हरियाणा की पंचायत जो समिति है दूसरी है। कौन सी है? दूसरी। मैंने पहली बताया है क्या? दूसरी आएगा, ठीक है, बिल्कुल दूसरी है, नो डाउट। ठीक है, लीजिए भाई नेक्स्ट। भगवान शिव को, बिल्कुल भाई। इसका आंसर क्या आएगा? भगवान शिव आएगा। ठीक है, किसको समर्पित है भाई? भगवान शिव को समर्पित है। 74 क्वेश्चन है। दिल्ली के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में से किस मुख्यमंत्री का जन्म हरियाणा में हुआ था? तो दिल्ली का पूछा है, दिल्ली के, है ना, किस मंत्री का जन्म हरियाणा में हुआ था? अरविंद केजरीवाल का, साहिब सिंह वर्मा का, मदन लाल खुराना का, या शीला दीक्षित का? तो इसका जो आंसर है भाई, बताइए क्या आएगा? 74 का आंसर क्या आएगा भाई? ए, ओके, खाजरू केजरीवाल। ऐसे क्यों बोल रहे हो भाई पारस जी? ठीक है भाई। राणा जी, दिलसेर जी, वजीर, ठीक है भाई, बिल्कुल। ये लीजिए भाई, इसका आंसर क्या आएगा? अरविंद केजरीवाल आएगा, बिल्कुल ए आएगा। 75 क्वेश्चन है। हरियाणा सरकार ने डैश शारीरिक रूप से विकलांग लोगों के लिए बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा प्रदान करने की घोषणा की? तो किसके लिए भाई, बताइए। 50% या उससे अधिक, 70% या उससे ऊपर, 80% या उससे ऊपर, और 60% या उससे ऊपर? नरवीर जी ए, ओके भाई। चलिए भाई, वजीर स्वागत है भैया आपका, बड़े लेट आए हो। ओके चलिए। 60% पारस जी, ओके। पूनम 60 अबाव, ओके। वजीर 50 बता रहे हैं भाई, ठीक है। अमित डी, ओके। दिलसेर, रूबी राणा जी, बिल्कुल। इसका आंसर क्या आएगा? 60 से अबाव आएगा, ठीक है। 60% से ऊपर वालों को इसका आंसर रहेगा भाई। 76 है। फिल्म अभिनेता रणदीप हुड्डा किस जिले से भाई संबंधित है? पलवल, पानीपत, रोहतक। लो भाई अमित, अब आपका आ गया क्वेश्चन। इसका जो आंसर है क्या आएगा? फिल्म अभिनेता रणदीप हुड्डा, क्या आएगा भाई? बिल्कुल रोहतक, बिल्कुल करेक्ट है भाई। इसका आंसर क्या आएगा? रोहतक आएगा। नेक्स्ट है 77। इनमें से कौन सा स्मारक हिसार जिले में नहीं है? बारसीगेट, फिरोज शाह प्लेस, शेख चिल्ली का मकबरा, गुजरी महल। तो कौन सा हिसार में नहीं है? तो कौन सा हिसार में नहीं है और कहाँ है ये भी बताइएगा। अगर हिसार में नहीं है तो फिर वो कहाँ है? ओके, सी बता रहे हो वजीर जी, दांगी जी सी, पूनम जी, मनीष बी बता रहा है भाई, बी बता रहे हैं। ओके ठीक है भाई। दिलसेर, शेख चिल्ली का मकबरा, पार्स, बिल्कुल भाई। ज्योति राणा जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ओके, शेख चिल्ली का मकबरा, थानेसर, कुरुक्षेत्र, हरियाणा। नरवीर, बिल्कुल। इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन सी आएगा, शेख चिल्ली का मकबरा। नरवीर जी बिल्कुल सही है। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। समुंदर का संसार किसकी रचना है भाई? बुचराज की है, राम कुमार की है, अशोक भाटिया की है, निश्चल दास की है? समुंदर का संसार किसकी रचना है भाई? ओके, दिलसेर, शेख चिल्ली का, थानेसर, कुरुक्षेत्र। ठीक है, पूनम जी सी बता रही हैं। ओके, वजीर भाटिया, अशोक भाटिया शायद। ओके, शायद नहीं भाई, बिल्कुल लॉक कर दिया, सही है। आपकी अब क्लास नहीं आती क्या मैम? आज दिन में आपकी एक भी क्लास नहीं थी क्या? थी भाई, बिल्कुल थी। इसका आंसर क्या रहेगा भाई? ऑप्शन सी रहेगा, अशोक भाटिया। नेक्स्ट है महेंद्रगढ़, नारनौल, गुरुग्राम और रेवाड़ी जिले में कौन सी भाषा लोकप्रिय है? हरियाणवी,
अहिरवती, भिवानी, मेवाती। महेंद्रगढ़, नारनौल, गुरुग्राम, रेवाड़ी जिले में कौन सी भाषा लोकप्रिय है? 79 का जवाब दीजिए, कौन सी लोकप्रिय है? रेवाड़ी साइड ये लगा लीजिए, रेवाड़ी साइड, ठीक है। अहिरवाटी, बिल्कुल भाई करेक्ट है। इसका आंसर क्या आएगा? बी। दीप मलिक भाई, स्वागत है आपका लाइव स्ट्रीम में। इंडियन बैटल, बी, ओके। क्या आएगा? बी आएगा भाई, ठीक है। नरवीर जी, रूबी राणा जी। नेक्स्ट 81, जनगणना 2011 के अनुसार हरियाणा के किस जिले में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है? करनाल में, गुरुग्राम में, अम्बाला में, फरीदाबाद में? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बताइए। महिला साक्षरता दर सबसे ज्यादा कहाँ पे है? वजीर जी बी बता रहे हैं भाई, ओके। दिलसेर इसार, ओके, दिलसेर ने इसार, इसार अच्छा उसका बताया है क्या? ओहो, एक छूट गया भाई। चलिए इसका बताइए फिर देखते हैं। चलिए चलिए भाई, ओके, इसका जवाब दो पहले। मैम 80 का क्वेश्चन, ओके। चलिए बाय मिस्टेक रह गया, चलिए बाद में करेंगे, पहले इसका बताओ, ठीक है। गुरुग्राम, ओके, ठीक है भाई, बिल्कुल करेक्ट है भाई। इसका आंसर क्या आएगा? पारस जी, ठीक है, बिल्कुल। नरवीर जी, गुरुग्राम। दिलसेर, वजीर अम्बाड़ा, वजीर अम्बाड़ा में बता रहे हैं भाई। इसका आंसर गुरुग्राम आएगा भाई, क्या आएगा? गुरुग्राम आएगा, ठीक है। महिला साक्षरता सबसे कहाँ पे है? गुरुग्राम में है। और 80 का लीजिए भाई, नॉर्थ कैंप यूनिवर्सिटी डैश जिले में है भाई? नॉर्थ कैंप यूनिवर्सिटी बताइए भाई, किस जिले में है नॉर्थ कैंप यूनिवर्सिटी? इसका क्या आएगा भाई? डी, 80 का डी, ओके मनीष। अमित, नॉर्थ कैंप का अम्बाड़ा है। अच्छा, नॉर्थ कैंप का अम्बाड़ा ना भाई, नॉर्थ कैंप का है ना। क्या आएगा? गुरुग्राम आएगा, क्या आएगा? गुरुग्राम, गुरुग्राम। नॉर्थ कैंप यूनिवर्सिटी किस जिले में है भाई? देखिए, गुरुग्राम, 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 चेक करो भाई, गुरुग्राम है मेरे अकॉर्डिंग, ओके। इसका आंसर क्या रहेगा भाई? गुरुग्राम, ठीक है। लीजिए भाई नेक्स्ट 82, सच्चर सूत्र में हिमाचल प्रदेश के इस जिले को हरियाणा का भाग प्रस्तावित किया गया था भाई, बताइए। सुनना एक अलग चीज़ है, होना एक अलग चीज़ है भाई, ठीक है। चलिए बताइए। सच्चर सूत्र में हिमाचल प्रदेश के इस जिले को हरियाणा का भाग प्रस्तावित किया गया था? सोलन को, शिमला को, और बरनाला को, या बिलासपुर को? सच्चर सूत्र में हिमाचल प्रदेश के इस जिले को हरियाणा का भाग प्रस्तावित किया गया था, तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? किसे किया गया था? ओके, ज्योति राणा बी, बी, ओके। दिलसेर बी, वजीर शिमला, बिल्कुल भाई इसका आंसर है, ओके भाई, ठीक है। चलिए, अगर ऐसा है, मैं देखिए बिना इसके मैं चेक करके बता दूंगी, ठीक है। अभी तो क्लास लेते हैं, अगर ऐसा हुआ तो कल मैं इसको दोबारा से मेंशन करूंगी, ठीक है। बिल्कुल क्लियर है ना। लीजिए भाई नेक्स्ट है, चंडीगढ़ डैश द्वारा शासित है भाई? केंद्र सरकार द्वारा, चंडीगढ़ सरकार द्वारा, संघ सरकार द्वारा, हरियाणा सरकार द्वारा? तो किसके द्वारा भाई? चंडीगढ़ डैश द्वारा शासित है? किसके द्वारा? केंद्र सरकार द्वारा, संघ सरकार द्वारा, चंडीगढ़ सरकार द्वारा? वजीर जी ए बता रहे हैं भाई, केंद्र सरकार, ओके। सेंट्रल गवर्नमेंट, ओके। पारस, ओके। दिलसेर, संघ सरकार। शी, सुमन, केंद्र। चलिए भाई बताओ, और बच्चे बताओ, फिर बताऊंगी भाई, ठीक है। दिलसेर, संघ, ओके। चलिए कोई दिक्कत नहीं, समझ गई थी मैं, आई अंडरस्टैंड, ओके। ठीक है भाई, क्या बता रहे हो? यूटी, ओके। चलिए भाई यूटी, ठीक है, यूटी तो ठीक है, किसके द्वारा शासित है ये बतानी है, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन है सी आएगा, संघ सरकार द्वारा। किसके द्वारा भाई? संघ सरकार के द्वारा। ध्यान दीजिए, जिन्होंने सेंटर सरकार लिखा है उनका गलत है भाई, संघ सरकार द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है, 2006 में हरियाणा राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड ने हरियाणा में डैश शिक्षा के मानकों में सुधार के लिए नवीन जिंदल की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया? माध्यमिक, पॉलिटेक्निकल, उच्चतम प्राथमिक? तो 84 का जो आंसर है क्या आएगा? बताओ भाई। 80 इसका केंद्र सरकार आएगा, संघ सरकार? ठीक है भाई, जवाब दो, इसका आंसर क्या आएगा? दिलसेर, बिल्कुल करेक्ट है भाई। इसका आंसर क्या रहेगा भाई? ऑप्शन बी रहेगा, क्या रहेगा? बी, बी आएगा बिल्कुल पूनम जी, ठीक है। नेक्स्ट है भाई,
बिल्कुल सुनवाई है, बिल्कुल। लीजिए भाई, हरियाणा सरकार के निर्देशानुसार खाद्य वस्तुओं में डैश के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया। बताइए किस चीज़ की सुनवाई करनी है भाई। ठीक है, लीजिए नेक्स्ट है, कृत्रिम मिठास, द्रवित नाइट्रोजन, ऊर्जा प्रदान करने वाला पेय, खाद्य रंग। क्या पूछा गया क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार के निर्देश अनुसार खाद्य वस्तुओं में डैश के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तो 85 का जो आंसर है भाई, बताइए क्या आएगा, किस चीज़ पर लगा दिया गया। ओके, द्रव नाइट्रोजन पर। ओके ठीक है, बताओ भाई। ओके, इसका आंसर क्या आएगा, द्रवित नाइट्रोजन आएगा। क्या आएगा, द्रवित नाइट्रोजन, बिल्कुल करेक्ट है भाई। देखिए, हरियाणा सरकार ने खाद्य वस्तुओं पर किसके भाई, द्रवित नाइट्रोजन पर क्या लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया। डी नहीं आएगा भाई मनीष जी, इसका आंसर है ना 85 का द्रवित नाइट्रोजन आएगा। ओके, लिक्विड। नेक्स्ट है, 9 मई 1907 को किसे वर्मा निर्वासित कर दिया गया। ठीक है, 9 मई 1907 को किसे वर्मा निर्वासित कर दिया था, जिससे कांग्रेस पार्टी की गतिविधियों को एक बहुत बड़ा क्या लिया था भाई, झटका दिया गया था। पंडित नेकीराम को, जेसी शाह को, लाला लाजपत राय को, श्री मुरलीधर को। तो 86 का जो आंसर है भाई, बताइए क्या आएगा, लिक्विड नाइट्रोजन, बिल्कुल भाई। बताओ भाई, इसका आंसर क्या आएगा। 9 मई 1907 को किसे वर्मा निर्वासित कर दिया गया था, याद नहीं है तो ओके, चलिए भाई, इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा भाई, ऑप्शन है सी आएगा, लाला लाजपत राय। क्या आएगा भाई, लाला लाजपत राय आएगा, बिल्कुल दिलसेर जी, इसका आंसर क्या रहेगा, लाला लाजपत राय रहेगा, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, जस्ट 1 मिनट। इनमें से इनमें से किसने पंजाब विभाजन का विरोध किया था भाई, आर्य समाज ने, हिंदू समाज ने, जनसंघ पार्टी ने, सभी ने। किसने किया था भाई, नरवीर जी, लाला लाजपत राय। ओके पूनम, ठीक है भाई, बिल्कुल भाई, ठीक है। और बताओ भाई, चलिए बताइए, इनमें से किसने पंजाब विभाजन का विरोध किया था। ठीक है, बताओ इसका आंसर क्या आएगा, ओल आएगा भाई। क्या आएगा, ओल, ये सभी। क्या आएगा, ये सभी आएगा, दांगी जी बिल्कुल करेक्ट है भाई। पारस जी, ओल, दिलसेर, वजीर जी बिल्कुल, नरवीर जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88, हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय किस क्रम के राज्यपाल हैं भाई, 18वें, 20वें, 16वें और 17वें। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, 88 का सी, 88 का सी बोल रहे हैं भाई, 16वें। चलिए देखते हैं, लेट्स सी, अभी और को आंसर आने दीजिए। ठीक है, 18 में बता रहे हैं दिलसेर। ओके वजीर, ओके, मत मान मेरी, क्या हो गया भाई, क्या बात मना रहे हो। चलिए डी। ओके मनीष बताइए भाई, 89 का, अच्छा डी बता रहे हो, 89 का बता रहे हो। ठीक है, 18वें के, बिल्कुल भाई। अशोक जी स्वागत है आपका। इसका आंसर क्या आएगा भाई, 18वें। 89 है, रागनी, रागनी और सांग नामक हरियाणवी संगीत शैलियों के सूर्य कवि के नाम से मशहूर कवि हैं। इस कवि को हरियाणा का शेक्सपियर भी माना जाता है। नेक चंद सैनी को, पंडित जसराज को, दयाचंद मायना को, दादा लक्ष्मी चंद को। 89 का जो आंसर है भाई, बताइए क्या आएगा, दादा लक्ष्मी चंद। ओके बिल्कुल भाई मनीष जी, ठीक है। नरवीर क्या लिख रहे हो भाई, दादा लक्ष्मी चंद, बिल्कुल भाई। ओके, जट्टी कला, सोनीपत हरियाणा से, बिल्कुल सही है भाई। बस भाई थोड़े से क्वेश्चन रह गए, 98 क्वेश्चन है, फिर खत्म हो जाएगी। ओके चलिए भाई, अभी हम 89 पे आ गए। इसका आंसर बिल्कुल दादा क्या आएगा, लक्ष्मी चंद आएगा। पांडवों का जेठतम पुत्र है, सहदेव, भीम, अर्जुन, युधिष्ठिर। हमें बताना है सबसे बड़ा कौन था भाई, है ना, पांडवों में सबसे बड़ा कौन था। भीम था, युधिष्ठिर था, सहदेव था, अर्जुन था। युधिष्ठिर बता रही हैं सुमन जी, अशोक जी। ओके पारस जी, युधिष्ठिर, बिल्कुल भाई। इसका आंसर क्या आएगा, युधिष्ठिर आएगा। दिल से नरवीर जी, युधिष्ठिर रहेगा इसका आंसर, बिल्कुल करेक्ट है भाई। ओके भाई, दांगी जी, नरवीर जी। वह नदी जो मानसून के दौरान अत्यधिक बाढ़ गाद के जाम लाती है, इंदौरी, दोहन, चोटांग, मारकंडा। कौन सी नदी है जो मानसून के दौरान अत्यधिक बाढ़ गाद के जमाव लाती है। तो इसका आंसर क्या आएगा भाई, कौन सी लेके आती है,
मारकंडा, ओके मनीष जी, ठीक है मारकंडा। वजीर जी बिल्कुल करेक्ट है, इसका आंसर क्या आएगा, मारकंडा आएगा। हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले का मुख्यालय कहाँ पे है भाई, एकमात्र ऐसा जिला है जिसका मुख्यालय उदवाना, ओके कहाँ पे है भाई बताइए, बिल्कुल ज्योति राणा जी, मारकंडा, ओके अशोक जी डी, ठीक है भाई मारकंडा। पुराना नाम अरुणा, बिल्कुल पारस जी, ठीक है भाई। नेक्स्ट को बताइए इसका, भिवानी, कैथल, नारनौल और करनाल, इसका आंसर क्या आएगा, नारनौल, बिल्कुल भाई सबका सही है, इसका आंसर क्या आएगा, नारनौल आएगा। चौधरी देवीलाल को 5 अक्टूबर 1942 को डैश में भाग लेने के कारण गिरफ्तार किया गया था, भारत छोड़ो आंदोलन, स्वदेशी असहयोग आंदोलन, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। 93 का बताइए, चौधरी देवीलाल को 5 अक्टूबर 1942 को क्या आएगा भाई, पूनम जी ए बता रही हैं भाई, फर्स्ट लेटर टाइप करो भाई, ओके ठीक है भाई। चलिए वजीर जी ए, मनीष दिलसेर भारत छोड़ो, नरवीर जी ए भारत छोड़ो आंदोलन, बिल्कुल भाई सबका करेक्ट है। नरवीर जी, दांगी जी ए, ओके अशोक जी, पारस जी भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। यमुनानगर में भारत स्टार्च एंड केमिकल लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुई थी, 1969, 1929, 1938, 1972 में। तो बताइए यमुनानगर में भारत कब हुई थी भाई, ओके इसका जवाब दीजिए। यमुनानगर में भारत स्टार्च एंड केमिकल लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुई थी भाई, जवाब दो फटाफट, इसका जो आंसर है क्या आएगा, ओके 95 का ए बता रहे हैं भाई मनीष जी, ओके। दिलसेर ने बताया भाई 1938, बिल्कुल करेक्ट है भाई दिलसेर, 1938। वजीर जी बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट है, बिरला समूह द्वारा स्थापित टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट एंड साइंस कहाँ है भाई, फरीदाबाद में, भिवाड़ी में, रोहतक में, सोनीपत में, तो बताइए कहाँ पे है भाई पूनम जी, ओके ठीक है 1938 आएगा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं थी, ओके। चलो भाई इसका जवाब दो, बिरला समूह द्वारा स्थापित टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट एंड साइंस कहाँ पे है, भिवानी, बिल्कुल भाई अच्छा ज्योति सी बता रही है भाई रोहतक में, ओके वजीर भिवानी, दिलसेर नरवीर भिवानी हरियाणा, बिल्कुल महक जी है ना, इसका आंसर क्या आएगा, भिवानी आएगा, क्या आएगा भाई भिवानी, बिल्कुल। पूनम जी मिस्टेक होगी मैम, कोई नहीं भाई। दांगी जी क्या बता रहे हैं, भिवानी, ओके। नेक्स्ट है भाई, इनमें से कौन सा शासक शिलादीप सॉरी इनमें से कौन सा शासक शिलादित्य के नाम से जाना जाता था, राजवर्धन, प्रभाकर वर्धन, हर्षवर्धन, आदित्यवर्धन, तो बताइए कौन सा जाना जाता था भाई। 96 का जो आंसर है क्या आएगा भाई, ओके इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन है क्या आएगा भाई जल्दी बताओ, हर्षवर्धन, क्या आएगा हर्षवर्धन, बिल्कुल करेक्ट है भाई दिलसेर। मनीष बी बता रहे हैं भाई, मनीष प्रभाकर नहीं आएगा, इसका आंसर वजीर सी, बिल्कुल भाई हर्षवर्धन आएगा, पारस जी, ओके। दांगी जी, सुमन जी, हर्षवर्धन बिल्कुल करेक्ट है। पूनम महक जी पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री थे और उनका जन्म करनाल हरियाणा था, लियाकत अली खान चौधरी, मोहम्मद अली बोरगा और सर ख्वाजा नजीमुद्दीन, इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई, है ना, बिल्कुल भाई महक जी सही है ए, ओके भाई दिलसेर पहले बता चुके हैं, ठीक है। 97 का उससे पहले मनीष ने बता दिया भाई ए, लियाकत अली खां, बिल्कुल। लास्ट क्वेश्चन भाई आज का, कौन सा प्रमुख हरियाणवी संगीतकार है भाई, तो बताइए कौन सा हरियाणवी संगीतकार संस्कृति सॉरी कौन प्रमुख हरियाणवी संस्कृतिकार है, तो कौन है भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा, वंदना पुष्पेंद्र है, पंडित लक्ष्मीचंद है, शेखर क्या बता रहे हो भाई, और ऑप्शन डी है भाई मोहिंदर प्रताप चंद, ओके ओके भाई बिल्कुल भाई, जिन्होंने बी बताया उनका बिल्कुल करेक्ट है, इसका आंसर आएगा पंडित लक्ष्मीचंद भाई। इस प्रकार से हमने टोटल भाई कितने क्वेश्चन कर लिए, 98 क्वेश्चन किए हैं आज, और इस बुक में हमने 316 पेज से 321 पेज को निपटा दिया है भाई, ठीक है। तो चलिए भाई, आपका एक क्वेश्चन में जो डाउट था नॉर्थ कैप है वो चेक करके बिल्कुल मैं कल के उसमें क्लियर करूँगी, ओके। जो उसके हिसाब से है भाई गुरुग्राम दे रखा है, बिल्कुल चेक करके ही जवाब दूंगी, ऐसे नहीं दूंगी, कल क्लियर करेंगे इस चीज़ को, या फिर कमेंट में आपको रिप्लाई मिल जाएगा इस चीज़ का, ठीक है। तो चलिए भाई फिर मिलते हैं थोड़ी देर में जीएस की क्लास में, सभी बच्चों ने बड़े अच्छे से जवाब दिया, थैंक यू सो मच भाई, और क्लास को लाइक करना शेयर करना सभी का, थैंक यू सो मच।